नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ द रेगुलेशन ऑफ फेरेटिन एंड ट्रांसफेरिन, मतलब उसका होम्योस्टेसिस मेंटेन करना आयरन का इन द सेल। सो वी हैव दिस प्रोसेस। सॉरी डायग्राम थोड़ा गंदा बना दिया मैंने, बिल्कुल ही गलत कर दिया, पर मतलब समझाने के लिए करा है। देखो मैंने जो डायग्राम दिखाया था थोड़ी देर पहले, उसमें कुछ ऐसा ऐसा सेल था, उसके अंदर मेरे पास था आयरन फेरस फॉर्म में था। या तो वो ट्रांसफ़र होके यहाँ पे ट्रांसफेरिन बनाता है, या फिर इस पाथवे में यहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। ये चीज़ होनी थी उसके साथ, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर हमारी बॉडी में जो सेल पड़ा है यहाँ पे एक सेल पड़ा है, उसके पास अगर आयरन का स्टोर है ज़्यादा, तो वो नहीं चाहता कि वो यहाँ से और ले, तो मतलब उस पाथवे को मारना पड़ेगा गोली, ठीक, और इस पाथवे को करना पड़ेगा चालू। तो उसको क्या करना है, इस पाथवे को बंद, इसको शुरू, मतलब एक बंद हो रहा है एक शुरू हो रहा है, मतलब दोनों रेसिप्रोकली रेगुलेटेड है। ये बात होनी है सबसे पहले इम्पोर्टेंट इस बात में, पूरी इस थ्योरी को समझने के लिए, ठीक है। ये बात तो आगे होगी समझ में। आगे देखते हैं, हमने ये पता लग गया कि जो फेरेटिन और ट्रांसफेरिन है दोनों रेसिप्रोकली लोकेटेड है। हम आए इसकी जेनेटिक लेवल पे, इन द फॉर्म ऑफ mRNA के लेवल पे आए हम इसके। mRNA के लेवल पे ये फेरेटिन का है, ये ट्रांसफेरिन का है। अब इन दोनों के mRNA पे वी हैव द हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दोनों में ही हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने नाम दे रखा है आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट। ये जो आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट है ये ही है जो हमारे बॉडी में जो आयरन है उसके लेवल के हिसाब से देखता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये बेसिक से स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब साथ में हमारे पास ये ब्लू सा पड़ा हुआ है कुछ, ठीक है। अब ये क्या है ब्लू सा, ये ब्लू सा है हमारे पास एक साइटोसोल में प्रेजेंट प्रोटीन, जिस प्रोटीन ये सिर्फ इतना सा प्रेजेंट है, इतना सा, ये इसमें गोले गोले से मैंने भरे हुए हैं तुम्हें समझाने के लिए, ठीक। ये जो ब्लू सा है इसको नाम दे रखा हमने आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब हम केस लेते हैं, केस में क्या लेंगे हम, केस में हम लेंगे कि आयरन हमारे पास अभी बॉडी में ज़्यादा है, ठीक है। अगर हमारा आयरन बॉडी में ज़्यादा है तो हम क्या चाहते हैं कि वो स्टोर हो जाए, मतलब फेरेटिन वाला रास्ता तो चालू रहे पर जो ट्रांसफेरिन वाला रास्ता है वो बंद हो जाए, ठीक। ये बात होगी दूसरी। तीसरी बात है ये हमारे पास कि जो TFR मतलब ट्रांसफेरिन का जो mRNA है, अगर वो फ्री रहता है तो वो डिग्रेड हो जाता है। फ्री रहता है मतलब जो इसका आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट है ये, अगर ये फ्री रहे, ये अगर फ्री रहे मतलब ऊपर से इसको किसी ने ना ढका हुआ हो, अपनी मतलब शरण में ना लिया हो, किसी ने इसको शरण में ना लिया हो, तो ये डिग्रेड हो जाता है। हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि फेरेटिन मतलब स्टोर्ड फॉर्म है, स्टोर है मतलब थोड़े टाइम तक रुकेगा, मतलब ये बड़ा है और ये है छोटा, फिर ठीक है, एक होगा बड़ा एक होगा छोटा, कहानी की तरह देखते हैं इसको, ठीक है। तो इजीली इट कैन बी अंडरस्टूड। सो फेरेटिन इज स्टोर्ड, इट मीन्स इट्स लार्ज, एंड ट्रांसफेरिन इज मीन्स ट्रांसपोर्टेड, मतलब थोड़ा छोटा है ये। अब बड़ा है तो इट मीन्स कि ये इसके पास अपनी इंटेलिजेंस वगैरह सब कुछ है। छोटा है इसके पास नहीं है, इसको किसी और की हेल्प चाहिए ताकि अपने पाथ पे जा सके, इसीलिए मतलब ये छोटे बच्चे की तरह है जो किसी और के साथ रहना पसंद करता है। अगर ये अकेला रहा तो ये डिग्रेड हो जाएगा। ये बात होगी समझ में आई। अब देखते हैं, अब एक ये डायग्राम देखते हैं। ये कोई इंक्लाइन सरफेस है, इस पर ये बैठा हुआ है हमारा फेरेटिन, मतलब बड़े वाला साहब बैठा हुआ है इस पर। अगर इसको नीचे जाना तो इसको क्या चाहिए, इसके रास्ते में ऐसी कोई अड़चन वगैरह ना आए, ठीक है। इफ़ इट वांट टू इंक्लाइन ऑन दिस सरफेस देन इट वांट दैट देयर विल बी नो हर्डल, ठीक। तो ये ईजिली प्रोग्रेस कर पाएगा ऐसे इस सिचुएशन में, और इसमें नहीं कर पाएगा। सो इसको हम कंपेयर करते हैं ऊपर वाली को इससे, और नीचे वाली जो ये वाली डायग्राम है इसको इस वाली से, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या हुआ। आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट है, केस हम पहले क्या ले रहे हैं कि आयरन बढ़ा हुआ है, लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये बात अलग से रख दी हमने। एक बात और है कि यहाँ पे हमारे पास ऑल टाइम प्रेजेंट क्या है, IREBP, आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। अब आयरन ज़्यादा है तो वो यहाँ पे भी आएगा, इसके पास आया आयरन आके इससे जुड़ गया, आयरन आके अगर इससे जुड़ गया, इन दोनों की तो जोड़ी बन गई कि आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन और आयरन दोनों मिले, ये दोनों हो गए खुश कि हाँ मुझे मेरा साथी मिल गया, मैं खुश हूँ, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी और की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये चला गया, इसकी
इसमें कोई हर्डल नहीं प्रोड्यूस करेगा। जैसे उसमें ये जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा था ना हर्डल, वो इसका ये काम था IREBP का, पर अब इसको तो ये मिल गया अटैच होने के लिए, तो ये इसके काम में रुकावट क्यों पैदा करेगा। सो क्या होगा, अब ये इस पे आके अटैच नहीं करेगा। जैसे इसने इस पे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर बॉडी में आयरन के लेवल ज़्यादा हुए तो। अगर ये अटैच नहीं करेगा तो ये ट्रांसलेट ईजिली कर पाएगा। ठीक, ट्रांसलेट ईजिली कर गया मतलब फेरिटिन बन गया, मतलब कि हमारा जो आयरन है वो स्टोर्ड हो सकता है। और हम क्या चाहते थे, यही चाहते थे कि हमारा आयरन बॉडी में स्टोर हो जाए, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन इज़ मच हाई। ठीक, और हम क्या चाहते थे, ट्रांसफेरिन ना हो, क्योंकि ये बात तो समझ में आ गई होगी कि फेरिटिन मतलब बन गया। अब ये बात भी तो पता करनी है कि ट्रांसफेरिन नहीं बना। इसके लिए देखते हैं, अब हमने क्या बताया था कि एक छोटे बच्चे की तरह इसको अपने साथ उस नीचे ढलान पे जाने के लिए किसी की हेल्प चाहिए ही चाहिए। ठीक, पर क्या हुआ, आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन है जो, उसके ऊपर फिर से आयरन तो आया, क्योंकि वो तो एक्सेस में है ही, वो तो यहाँ पे भी एक्सेस में है, यहाँ पे भी एक्सेस में है, तो वो भी इसके साथ आके अटैच हो गया। अब वो इसके साथ आके अटैच हो गया, इन दोनों की फिर से जोड़ी बन गई। अब जोड़ी बन गई तो ये इसके काम में रुकावट नहीं, मतलब इसके काम में वो रुकावट नहीं थी, इसमें वो मदद करनी थी। अब इसमें वो मदद कर नहीं पा रहा, क्योंकि इसको अपना जीवन साथी मिल गया, ये तो उसके साथ निकल जाएगा। पर जो ये छोटा बच्चा रह गया है, ट्रांसफेरिन का जो IRE, वो अकेला रह गया, वो अकेला रह गया, वो डरेगा जाने से, वो डरेगा मतलब वो आगे ट्रांसलेट नहीं होगा। और हम ट्रांसलेट नहीं होगा मतलब हम यही चाहते थे कि वो ट्रांसफ़र ना हो। ठीक, तो ये हो गया इसके अंदर, मतलब ये ट्रांसलेट नहीं होगा, ये ट्रांसलेट होगा। और वाइस वर्सा हैपन्स इन द केस इफ़ वी हैव द आयरन इन लेस अमाउंट। आयरन इन लेस अमाउंट का भी शुरू करते हैं, पर मैं वैसे बता देती हूँ, वैसे तो वाइस वर्सा ही कहना होता है, तो मैं बता रही हूँ। देखो, अब हम क्या चाहते हैं कि आयरन है कम तो ट्रांसफेरिन हो, मतलब ये वाला पाथवे चले, ये वाला पाथवे ना चले। इसका मतलब आयरन है बॉडी में, मतलब आयरन नहीं है बॉडी में, आयरन नहीं है तो वो यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब आयरन नहीं आया, इसको भी अपना जीवन साथी नहीं मिला, इसको भी अपना जीवन साथी नहीं मिला, जीवन साथी नहीं मिला, तो ये आके इस पे हो गया अटैच कि मुझे कोई मेरा जीवन साथी नहीं मिल रहा, तो ये आ गया इसके साथ अटैच हो गया। अब ये अटैच हो गया, अब ये है बड़ा, इसको अपने आगे पीछे किसी और का साथ नहीं चाहिए, साथ नहीं चाहिए, तो ये कहेगा मैं नहीं चलूँगा, मैं नहीं चलूँगा, मतलब मैं नहीं ट्रांसलेट होऊंगा, मैं नहीं फेरिटिन बनाऊँगा, होगा ये। पर ये है छोटा बच्चा, ये हो गया खुश कि मुझे मेरा मतलब मेरे को कुछ मिल गया, अब मैं रास्ता अपना ट्रैवल कर लूँगा ईजिली, क्योंकि यहाँ पे आयरन नहीं है, ये खाली है, तो ये आके इस पे लग जाएगा, क्योंकि खाली पड़ा है, इसको किसी ना किसी के साथ तो अटैच होना ही था, तो यहाँ पे आके अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, ये हो गया खुश, ये चलने के लिए तैयार है, ट्रांसलेशन हो जाएगी, ट्रांसफेरिन बन जाएगा, सिंपल। थैंक यू।